हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। मैं योगेंद्र पटेल। आज की क्लास में हम मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, शिक्षक भर्ती, यहां तक कि अभी जो छत्तीसगढ़ टीएटी एग्जाम होने वाले हैं उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। आपको पता ही होगा कि एलसीएम क्या है, एक्चुअल में एलसीएम क्या है। तो एलसीएम एक छोटी से छोटी संख्या है। क्या है एलसीएम? वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्लियर? जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम क्या होगा? 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? ओके, तो इसमें ध्यान ये देना है कि दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो होगी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 6। ठीक। अब दूसरी बात, ये जो 6 है ये छोटी संख्या से विभाजित होता है कि नहीं, ये चीज देखना है। ठीक। तो 6 जो है आपके 2 से तो विभाजित हो जाता है, लेकिन 4 से विभाजित होता है क्या? नहीं हो पाता। तो जो विभाजित होता है उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। क्लियर? अब जो दूसरा स्टेप ले लेंगे, ये जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या की जो है हम पहाड़े में आगे बढ़ते हैं। जैसे 6 एकम 6, 6 दूना क्या हो जाएगी? 12। ओके, अब ये जो 12 जो है 4 से विभाजित होगा। यस, हो जाएगा ना? 4 तिया 12। तो पूर्णतः ये क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं। मान लो 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा? अब 3 कैसा संख्या है? 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद के टेबल से विभाजित होते हैं या 1 से विभाजित होते हैं। क्लियर? तो जब ये 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो जब प्राइम नंबर वाली जो संख्याएं आती हैं और उनका एलसीएम जब भी पूछेगा तो क्या करना है? सीधा सीधा हमको मल्टीप्लाई करना है। 5 तिया 15 और 15 सत्ते 5 सत्ते 35, 5 3 7 एकम 7 और 3 10, 105। क्या हो जाएगा? 105। 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्लियर?
देखिए मान लो 5, 15 और 25 का लसा क्या होगा, ये सवाल है ना। तो सबसे पहली बात तो ये देखना है सबसे बड़ी संख्या क्या है 25। क्या यह 25 दिए गए छोटी संख्या से विभाजित होती है? क्या यह 25 दिए गए छोटी संख्या से 5 और 15 से क्या विभाजित होती है? अगर नहीं होती है, ठीक है, जिससे मान लीजिए ये जो 25 है 5 से तो विभाजित है लेकिन 15 से विभाजित नहीं है, तो क्या करेंगे, जिससे विभाजित है उसको काट देंगे। क्लियर? ये जो है इसी के परिवार का है, इसी से रिलेटेड है। 5 और 5 जो है मल्टीप्लाई होके क्या बने हैं 25 बने हैं। तो यहां से तो 5 तो निकल गया। अब ये जो 15 है, इस 15 को दो भाग में हमको क्या करना है, तोड़ देना है। क्लियर? जैसे 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा 15। ओके, तो 5 जो है 25 से कट जाता है, बचा क्या 3। तो क्या कर लेना है 25 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 75। तो 5, 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक लसा क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी। यदि आपको पूछा जाए कि 8, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा? अभी मैंने बताया क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को देखना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 24 है। ठीक, 8 24 से विभाजित है, सॉरी 8 से विभाजित कौन है 24 है। 8 × 8 8 दूनी 16 8 या 24, इससे कट जाता है, इसको काट देना है। लेकिन 16 की टेबल में तो 24 नहीं आता। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ देंगे। एक हो जाएगा हमारा 3, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 8। ये दो भाग में टूट गया, 8 दूनी 16। ठीक, तो 8 के टेबल से तो ये कट जाता है, बचा क्या 2। तो 2 से इस 24 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 दूनी क्या हो गया 48। क्लियर? तो ये जो 48 होगा हमारा क्या होगा एलसीएम होगा 8, 16 और 24 का। क्लियर? ओके, अब मान लीजिए 5, 7 5, 7 30 आया। ओके, पूछा 5, 7 30 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 5 तो कैंसल, क्योंकि 5 के टेबल में क्या आता है 7 आता है। ओके, सॉरी 5 के टेबल में क्या आता है 30 आता है। बच गया क्या 7। 7 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है। ओके, अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से करते हैं या 1 से करते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई बड़ी संख्या से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 7, 7 तिया 21, 210, 5, 7 और 30 का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न जो है आप हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करना है थोड़ा आसान शब्दों में जो है आसान भाषा में जो है इसको क्या कर लेते हैं सीख लेते हैं। ठीक है,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। ये हमारा प्रश्न है। क्लियर। इसके लिए जो हम बेसिक विधि अपनाते हैं उससे समय बहुत ज्यादा लगता है। ठीक, इन सब का बेसिक विधि गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकालेंगे तो टाइम क्या लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं लगता। ओके, तो इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 60। मान के चलिए एक परिवार है, इस परिवार में सबसे बड़ा कौन है, ये जो है 60 है। ठीक, अब इसको कहां जाना है, मान लीजिए इसको जाना है आपके शादी में। ठीक है, तो 60 चला जाएगा। क्लियर। तो इसके साथ कौन कौन जाएंगे, इनके साथ इनको क्या करना है, हमको ऐसे भाग में तोड़ना है जो इस 60 को क्या कर दें, विभाजित कर दें, इनको तोड़ दें, इनके साथ चला जाए। क्लियर। तो जैसे ये 2 और 7, 2 गुना 7 तोड़ दिए, 14 हो गया। ये 2 जो है 60 में समाहित है, 2 एकम 2, 2 30, मतलब इस 60 को 30 और 30 में ये तोड़ देता है, कैंसिल कर दिए। 15, 5 और 3 में तोड़ दिए, 5 दिया 15। ठीक, 5 भी इसमें क्या है, समाहित है, 3 भी क्या है इसमें समाहित है, इसको भी कैंसिल कर दिए। इसमें देखिए 7 और 3, 7 समाहित नहीं है क्योंकि आपके 60 से ये पूर्णतः 7 को ये पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता, लेकिन ये 3 इसमें क्या है, समाहित है। इसको तोड़े 8 और 4, ये समाहित है। तो इसमें जो है 2 संख्या ऐसे हैं जो पूर्णतः इसमें से विभाजित नहीं है। कौन कौन से हैं ये, 7 और 8, इन दोनों का गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 8 सत्ते 56, और इस 56 का गुणा किससे कर देंगे, 60 से, तो हो जाएगा ये 6 पंचे 6 शून्य 0, 6 छिक्का 36, 5 शून्य 0 और 5 छिक्का 30। तो ये जो 35 60 आया, ये इन संख्या का क्या है, एलसीएम। जो घटाने पर कितना, उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 7 3 और 3। ये हमारा 35 71 वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो इन संख्याओं से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर। ओके, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कल। आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा।